हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आज हम वोकैब सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों को कुछ वर्ड से रिलेट करवाते हैं। आइए, पहला वर्ड जो हम आपने सुना होगा और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने देखा होगा, पार्सीमोनियस। एक वर्ड है पार्सीमोनियस। ये वर्ड आपने एग्जाम्स में सुना होगा, काफ़ी आता है पार्सीमोनियस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे याद करेंगे? इसका मतलब होता है स्टिंजी, निगर्ड। ये मैं इसके सिनोनिम्स आपको बता रहा हूँ। फ्रूगल भी बोल सकते हैं, और मीगर यानी स्मॉल भी बोल सकते हैं, तुच्छ। वन हु does not like to spend money। वन हु डज नॉट लाइक टू स्पेंड मनी, ये क्या होता है? ये होता है पार्सीमोनियस। ये इसके सिनोनिम्स है। आगे चल के मैं इसको भी आपको बताऊंगा, निगर्ड और ये सब जो है ना, निगर्ड, इसके ये सब सिनोनिम्स हैं। आप ये वर्ड तो याद रखिए, याद रखिए। बाकी आप ये सब वर्ड भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे इसके सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, पार्सीमोनियस का मतलब क्या होता है? वन हु डज नॉट लाइक टू स्पेंड मनी, जो मनी ना स्पेंड करना चाह रहा हो, जो बहुत सी स्मॉल हो, उसको भी क्या बोलते हैं? पार्सीमोनियस बोलते हैं, निगर्ड बोलते हैं, मीगर बोलते हैं, स्टिंजी बोलते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? आपकी मेमोरी में ये कैसे रहेगा? ये वर्ड देर तक कैसे रहेगा? तो पार्सीमोनियस, तो पारसी से आप याद करिए, इसको रिलेट करिए पर्स से। कैसे रिलेट करेंगे? पर्स से। और मोनियस को किससे रिलेट करिए आप? मनी से। कलर चेंज कर देते हैं। मोनियस को आप याद करिए, रिलेट करिए किससे? मनी से। तो मेरी ट्रिक क्या बन जाएगी? इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? मनी भी लिख सकता हूं मैं, MONEY। ऐसा पर्सन जिसके पर्स में मनी तो है, पर वो मनी खर्च नहीं करना चाह रहा है। कैसे याद रखिए आप? ऐसा पर्सन जिसके पर्स में मनी तो है, लेकिन वो मनी खर्च नहीं करना चाह रहा है, तो ऐसा पर्सन हमारा क्या हो जाएगा? पार्सीमोनियस। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आप लोगों को सबसे आसान तरीका होगा याद करवाने का। और ये देखिए कितना डिफिकल्ट वर्ड है, और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है, खासकर SSC CGL हो गए, रेलवे हो गए, बैंकिंग हो गए, इसमें ये वर्ड पूछा जाता है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे, पार्सीमोनियस। कैसे? पर्स मनी, जिसके पर्स में मनी है, पर वो मनी क्या नहीं करना चाह रहा है? खर्च नहीं करना चाह रहा है, ऐसा पर्सन क्या हो गया? पार्सीमोनियस हो गया। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है, देखिए अगला वर्ड हम क्या आपको बताएं? ये बताते हैं एसिनाइन। ये वर्ड है एसिनाइन। इसकी ट्रिक भी बहुत लोगों ने बताई है, तो उन्हीं में से हम बता देते हैं, क्योंकि ये ट्रिक देखिए, ये सबसे अच्छी ट्रिक है, पहले भी लोग बता चुके हैं, तो एक नई नहीं होगी, लेकिन आपको ये वर्ड आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर आप रिकॉल इसको करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। इसकी ट्रिक पहले से बन चुकी है, ठीक है, लेकिन वो ट्रिक सबसे अच्छी है, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ। एसिनाइन का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली फुलिश। या फिर इसको बोल सकते हैं महामूर्ख। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? महामूर्ख, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है इसको याद रखने का। ऐसी से आप याद रखिए 80, ऐसी से याद क्या रखिए 80,
और 9 से क्या याद करिए, देखो ये इसमें 9 छुपा ही हुआ है, तो इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं। 9 से क्या याद रखिए, 9। तो ऐसा व्यक्ति जो 80 में से, ऐसा, इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो 80 में से 9 नंबर पाता हो। बताओ भाई, ऐसा व्यक्ति जो 80 में से 9 नंबर पाता हो, ऐसा पर्सन क्या होगा, बहुत बेवकूफ होगा या क्या होगा, महामूर्ख होगा। भाई 80 में से 9 नंबर जो पा रहा है वो क्या होगा, फुलिश होगा, एक्सट्रीमली फुलिश होगा। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, ऐसी 9। आई होप ये ट्रिक आपको ठीक लगी होगी। ऐसे वर्ड आपको तुरंत याद हो जाएंगे और ये सब वर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए अब एक वर्ड और याद आपको करवाते हैं और ये आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या याद करवाते हैं, कैजोल। एक वर्ड होता है कैजोल, CAJOLE, कैजोल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहलाना फुसलाना, बहलाना, बहलाना फुसलाना, बहलाना फुसलाना, फुसलाना। किसी को बहलाना फुसलाना, किसी को फ्लैटर करना, इसको क्या बोलेंगे, बहलाना फुसलाना या फिर फ्लैटर कर लेना, तो इसको क्या बोलेंगे, कैजोल। बहलाना ये बी है, ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए, बहलाना फुसलाना, बहलाना फुसलाना। बहलाना फुसलाना, तो इसको आप कैसे याद करिए। देखिए कैजुअल का तो सिंपल ट्रिक है, पहले भी लोगों ने बताई है, इसलिए मैं इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ये वर्ड रिकॉल करा रहा हूँ, इसलिए आप ताकि इसको याद कर लें। आप इसको कैसे, कैजुअल को आप याद करिए काजोल से। किससे याद करिए, काजोल से। ये वर्ड याद रखिए, कैजुअल मतलब काजोल। अब जिसकी जीएफ, देखिए आप थोड़ा हंसी आएगी आपको, लेकिन ये देखिए ट्रिक है, हमको बस याद करने से मतलब है। जिसकी जीएफ काजोल जैसी होगी तो वो क्या कर सकती है, जिसकी जीएफ काजोल जैसी होगी वो अपने बंदे को क्या कर सकती है, बहला फुसला सकती है। तो इसी से वर्ड आप याद कर सकते हैं बहुत ही। और काजोल क्या है, बहुत ही अच्छी फिल्म एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी फिल्म एक्ट्रेस है और ब्यूटीफुल भी है, तो वो किसी को भी क्या कर सकती हैं, बहला फुसला सकती हैं। तो कैजुअल कैसे याद रखेंगे आप, काजोल से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कौन सा वर्ड करा दें, एक है आपका कैंडोर। ये बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैंडोर। क्या वर्ड है, कैंडोर। कैंडोर इसका मतलब होता है ऑनेस्ट होना, ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। क्या होना, ऑनेस्ट होना। ऑनेस्ट होना मतलब ईमानदार होना। कैंडोर, ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। एक मिनट, ईमानदार। कैंडोर का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, CAN डू और एक OR, इससे रिलेट करिए आप, इससे इसको रिलेट करिए। कैन डू और नॉट। अब मैं किसी से बोलता हूँ ना, अगर मुझे कोई काम करवाना हो, मान लो मैं किसी से काम करवाना हो, मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, तो मैं इससे क्या पूछूंगा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कैन डू और नॉट। कैंडोर कैसे आप याद रखेंगे, कैन डू और नॉट। मुझे सच सच बताओ भाई, ये काम तुम कर सकते हो कि नहीं मेरा, तो हम क्या करेंगे, ऑनेस्टली बोलेंगे ना, हाँ मैं कर सकता हूँ। कैन डू और नॉट, मुझे सच सच बताओ। हम लोग जब बोलते हैं व्यवहारिक भाषा में, तो हम बोलते नहीं है कि सच सच बताओ ये काम कर सकते हो कि नहीं। सच से ही आपको क्या स्ट्राइक होना चाहिए, ईमानदारी या ईमानदार। तो ये क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट।
कैन डू और नॉट याद रखेंगे। कैंडोर का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक वर्ड और आपका आता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी आपका। एक वर्ड है एमिएबल। एमिएबल, एमिएबल, एक वर्ड है आपका एमिएबल। एमिएबल, एमिएबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंडली। इसका मतलब क्या होता है भाई? फ्रेंडली। जो बहुत ही क्या हो, फ्रेंडली नेचर का हो, दोस्ताना नेचर का हो, या फिर बहुत जल्दी वो मतलब वो फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर लेता है। फ्रेंडली नेचर है, बहुत खुश मिजाज नेचर है जिसका, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेंडली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेंडली बोलेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एम आई, नहीं ऐसे नहीं, कहाँ गया? एम आई एबल। एम आई एबल, ये अपने से क्वेश्चन पूछेंगे। एम आई एबल, ये इसकी ट्रिक है। एम आई एबल, एम आई एबल। तो मतलब अगर मान लीजिए, देखिए थोड़ा सा ये वो है, क्या कहते हैं, फ्रेंडली, ये फ्रेंडली होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ये ट्रिक आपको बताते हैं। मान लीजिए बॉस है, बॉस नहीं, मान लीजिए आपको किसी के घर जाना है। हाँ, आपका कोई दोस्त है, आपको बुलाया है, आपने किसी दोस्त को बुलाया है अपने घर में, और वो भी एक तरह से क्या है, गेस्ट है आपके लिए, और आपके लिए गेस्ट है, और उसके परिवार वाले भी आ रहे हैं। तो उसके परिवार वाले भी आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो आप क्या करना है, आपको उस दोस्त को, वो जो दोस्त है आपका, उसको ये दिखाना चाहता है वो कि आप बहुत अच्छे नेचर के हैं। तो मैं अपने मन में पूछूंगा, अपने मन में क्या पूछूंगा? एम आई एबल टू इम्प्रेस हिज फैमिली मेम्बर्स? एम आई एबल टू इम्प्रेस माई फ्रेंड फैमिली मेम्बर? मतलब जो मेरा फ्रेंड है उसके फैमिली मेम्बर्स को क्या मैं इम्प्रेस कर पाऊंगा? जैसे वो दोस्त है आपका, वो अपने फैमिली के साथ आपके घर आ रहा है, तो आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं जो मेरा दोस्त है उसकी फैमिली को इम्प्रेस कर पाऊंगा, उसके परिवार के लोगों को इम्प्रेस कर पाऊंगा? तो दोस्त क्या बोलेगा तुम्हारा? हाँ, बिल्कुल आप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नेचर कैसा है? फ्रेंडली है। तुम्हारा नेचर कैसा है? फ्रेंडली। देखो, मैं समझाने में ये ट्रिक आपको लग रहा होगा, टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आप इसको याद करेंगे देर तक। बस आप इतना समझिए, एमिएबल मतलब एम आई एबल, और दोस्त की कहानी याद रखिए। मेरा कोई दोस्त है और वो उसके परिवार वाले मेरे यहाँ आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं अपने दोस्त से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? एम आई एबल टू इम्प्रेस योर फैमिली मेम्बर्स? मतलब मैं तुम्हारे परिवार के लोगों को क्या इम्प्रेस कर पाऊंगा? तो मेरा दोस्त क्या बोलता है? हाँ, बिल्कुल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? फ्रेंडली है या फिर एमिएबल है। ठीक है, तो आई होप ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। तो ये छोटा सा क्लास था आप लोगों के लिए। आई होप ये वर्ड्स और ये तरीके आपको पसंद आए होंगे हमारे वोकैब सीरीज़ के। आगे चल के हम इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। अभी के लिए शॉर्ट वीडियोस ही आपके लिए ज़रूरी है। पहले आप थोड़ा अपने आप में इंटरेस्ट जगाइए, ये सब वीडियोस देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने जितने वर्ड्स भी आपको कराए हैं, ये देखिए मैंने जितने वर्ड भी ये सब कराए हैं आपको, आप इसके अपनी भी ट्रिक बता सकते हैं, आप इसकी अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी और कोई ट्रिक हो सकती है क्या? इसकी और कोई ट्रिक हो सकती है क्या? तो ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ वोकैब हमें पसंद आ रही है। इस तरह करके आप वोकैब को रिलेट करिए अपनी रियल लाइफ से, ठीक है? ऐसे ऐसे आप रिलेट करेंगे तो आप बहुत दूसरों से आगे निकल जाएंगे और वोकैब आपको दिन भर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रियलिस्टिक लाइफ से आप रिलेट करिए
वोकैब को, तो आपके लिए वोकैब याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।